हेलो गाइस, एपिसोड नंबर 38 की स्टार्टिंग में ली डंग वॉर्मन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। ये देखकर वॉर्मन थोड़ी हैरान हो जाती है। वो आता है, वहां से वॉर्मन को हटा देता है और हटाते ही वो उस चेयर को भी बदल देता है। देखकर वॉर्मन भी काफी हैरान हो जाती है और काफी सरप्राइज भी होती है। ली डोंग कहता है अब तुम बैठ सकती हो और वो काफी ब्लश कर रहा होता है। उस चेयर को वहां से लेकर चला जाता है। वो उस चेयर को पीछे जाकर रखता है और अपने जैकेट को उतार कर उस पर रख देता है और उस पर बैठ जाता है। ये देखकर आसपास के बच्चे उस पर कमेंट करने लगते हैं कि वो उसकी मदद कर रहा है वगैरह वगैरह। लिंगडोंग के साइड वाला बंदा कहता है भाई तुम्हें क्या हुआ आज, क्या तुम उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहते? सुनकर लिंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है चुप कर, मुझे वो हर चीज बताने की जरूरत है जो मैं करूंगा। देखकर वॉर्मन भी काफी कंफ्यूज होती है और मन में कहती है पहली बार नहीं था कि लिंगडोंग ने मुझे बुली किया था, लेकिन वो आज बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था कि मैथ्स टीचर ने उसे इतनी अच्छी तरीके से सबक सिखाया कि वो सीधा ही हो गया। तभी उसे ख्याल आता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था और ये सोचकर वो अपने मन में कहती है मुझे ये मत कहना कि ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है। तभी क्लास की बेल रिंग करती है और तभी क्लास से एक आवाज आती है बदसूरत लड़की बाहर निकलो। वो एक लड़की होती है, वो कहती है आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर वॉर्मन अपने मन में कहती है भले ही मैं इन बचकानी बच्चे से बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये हमेशा मेरी गलतियां निकालते रहती है और मैं वास्तव में इन हरकतों से चिढ़ जाती हूँ। वो कहती है जरूर। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है तुम इतने धीरे क्यों कर रही हो, चलो जल्दी चलो। और ये कहकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। तभी कोई कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, तुम्हें उसे टच करने की इजाजत किसने दी? लिंगडोंग होता है, वो क्लास के अंदर आने लगता है। क्लास की लड़की उसकी गलतियां सुनाना शुरू कर देती है कि उसने एंजुई का रोल चुराया है, इसलिए वो उसे सबक सिखा रही है। इस पर लिंगडोंग फिर से कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरी बातों को नहीं समझी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी बातों को रिपीट करना होगा। फिर चिल्लाते हुए कहता है अब ये वॉन मेरे अंडर में है और अगर कोई उसे बुली करता है तो समझ लो कि वो मेरे खिलाफ जा रहा है। सुनकर के आसपास की लड़कियां काफी हैरान हो जाती है कि उसका साइड ले रहा है। आसपास की लड़कियां उसे समझाने की कोशिश करती और कहती है ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो और इसका क्या मतलब है कि ये वॉन अब आपके अंडर में है। तीसरी कहती है ब्रदर डोंग क्या आपने कोई गलती करी है? ये सुनकर लिंगडोंग चिल्लाते हुए कहता है क्या मैंने जो कहा उसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आया? फिर चिल्लाते हुए कहता है अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम यहाँ से भाड़ में जाओ। ब्लश करते हुए पीछे मुड़ता है और उसके हाथ में जो थैली होती है वो उसे दे देता है और अपने ब्लश करते हुए कहता है वन क्या तुम्हारे पास स्कूल के बाद टाइम है? उन्होंने कहती है आज रात को और अपने मन में कहती है क्या वो उससे लड़ना चाहता है? लिंगडोंग कहता है हमारे स्कूल के सामने एक नया बारबेक्यू सेंटर खुला है, क्या तुम उसे आजमाना चाहोगी? मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। वॉन अपने मन में काफी घबराते हुए कहती है क्या वो उससे लड़ना नहीं चाहता, वो बल्कि मुझसे एक डेट के लिए पूछ रहा है। डेट से शाह भी जा रहा होता है, वो भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। उन्होंने कहती है वास्तव में आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे सीधे सीधे बता दो। इस पर लिंगडोंग काफी गुस्से में आता है। ये देखकर वो अपने मन में घबराते हुए कहती है क्या वो मुझे मारना चाहता है? काफी गुस्से में कहता है ये वॉन और फिर ब्लश करते हुए कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सुनकर सारी क्लास शॉक पे पहुंच जाती है। शाह खास नहीं लगता है। साइड में खड़े दो लड़के घबराते एक दूसरे चिपकते हुए कहते हैं आखिर बात क्या है भाई डोंग, तुम आखिर उस बदसूरत लड़की से कन्फेस क्यों कर रहे हो? दूसरा कहता है हाँ मुझे लगता है ब्रदर डोंग किसी भूत के चपेट में आ गए हैं। सुनकर वॉन अपने मन में कहती है ओ नो मैं आखिरकार उस गुयूजे के चंगुल से भागी और अब देखो कि ये मुझे कन्फेस कर रहा है। आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है? ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस एपिसोड पे 400 लाइक पहुंचा दीजिए और कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।